आपको तो पता ही होगा, बैचलर्स की आधे से ज्यादा जिंदगी वियर्ड ही होती है। मैंने दरवाजा बंद करते ही सबसे पहले पासवर्ड बदला। मेरी दोस्त श्याम की कहानी सीधे उसकी डायरी से आपके पास लेकर आ रही हूँ, जिसका नाम है अगर तुम न होते। कभी कभी कुछ भी अच्छा अच्छा नहीं लगता। ना अच्छे थॉट्स, ना अच्छे कोट्स, ना अच्छा दिन, ना अच्छा मौसम, ना अच्छा खाना, ना अच्छा गाना, कुछ भी नहीं। मेरे ख्याल से हम सब ऐसे ही दौर से गुजर रहे थे। लॉकडाउन के शुरुआती हफ्ते 10 दिन खुशनुमा और बुलेट की रफ्तार से गुजरे थे। उसके बाद के दिनों ने तो जैसे उदासी ओढ़ ली थी। मेरा रूममेट जैसे तैसे तो घर निकल गया। मैंने भी कोशिश की थी, पर ना जा पाने का मलाल कर ही रहा था कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। इस वक्त कौन होगा कि उत्सुकता से दरवाजा खोला तो देखा आसमानी और सफेद रंग की सलवार कमीज पहने और माथे पर बिंदी की जगह शिकन सजाए एक मोहतरमा खड़ी थी। मैंने कहा जी, तो उसने हिचकिचाहट और संकोच से लदी हुई आवाज में कहा, एक्चुअली मुझे यहाँ आए गिनती के 10-15 दिन ही हुए थे कि लॉकडाउन लग गया। शुरुआत के दिनों में वर्कलोड कम था तो मोबाइल डेटा से काम चल जा रहा था, पर अब लग रहा है वाईफाई लेना ही पड़ेगा। मेरे लिए ये शहर नया है और मेरी ये पहली जॉब है। वैसे मैंने इंटरनेट से नंबर निकालकर 3-4 लोकल सर्विस प्रोवाइडर को कॉल किया था, पर उन्होंने कहा अभी पॉसिबल नहीं है। तो क्या आप वाईफाई शेयर कर सकते हैं? आई मीन फ्री में नहीं, मैं हाफ अमाउंट पे कर दिया करूंगी। मैं उसे सबसे पहले भीतर बुलाकर काम डाउन कहना चाहता था। आपको तो पता है, सोसाइटी में रह रहे बैचलर लड़कों की इमेज का कैनवस बुराई के रंगों से ही रंगा होता है। कारण तो मुझे भी स्पष्ट नहीं। मैंने कहा, अरे इट्स ओके, पैसे की कोई बात नहीं है। इफ आई कंफर्टेबल कैन यू शेयर योर नंबर प्लीज? एक्चुअली क्या है ना, पासवर्ड मुझे याद नहीं है, मेरे दोस्त से लेना पड़ेगा और वो इस समय घर गया है। वैसे आपका नाम? उसने कहा छवि और नंबर देकर चली गई। एक बात बताऊं, पासवर्ड मुझे याद था, पर इतना वियर्ड था कि कहने और लिखने में शर्म आ रही थी। आपको तो पता ही होगा, बैचलर्स की आधे से ज्यादा जिंदगी वियर्ड ही होती है। मैंने दरवाजा बंद करते ही सबसे पहले पासवर्ड बदला। मेरी और छवि की जो बालकनी थी वो सटी हुई थी, तो मैंने राउटर जो है बालकनी में लाकर रख दिया ताकि छवि को भी वाईफाई की रेंज अच्छी मिले। जैसे ही मैंने नाम और पासवर्ड मैसेज किया, मोहतरमा का झट से रिप्लाई आया, शुक्रिया, दिक्कत बढ़ जाती अगर आप न होते। अगर आप न होते पढ़ते ही जैसे मैं एक नई जिम्मेदारी से लदा हुआ महसूस करने लगा और मुझे याद आने लगा वही 4 साल पुराना मैं। कैसे शुरुआती दिनों में इस अनजान शहर में मैं भी हर किसी को बड़ी उम्मीद से देखा करता था। 3-4 रोज बाद हम लिफ्ट में मिले, जहाँ उसके थैले से अलग अलग सब्जियां, लौंग, इलायची जैसे मसाले झांक रहे थे, तो मेरे थैले में ब्रेड, बटर, चीज, अंडा ठूसे पड़े थे। मैंने हाय करते हुए पूछा, और कैसी चल रही है जॉब? छवि ने बड़े अनमने ढंग से कहा, ठीक ही चल रही है, घर जाने की कोशिश में लगी हूँ। वैसे एक बार फिर से शुक्रिया, परेशानी बढ़ जाती अगर आप न होते। मैंने फिर से जिम्मेदारी से फूलते हुए कहा, अच्छा सुनो, मैं हर तीसरे चौथे दिन नीचे जाता रहता हूँ, अगर तुम्हें कुछ मंगाना हो तो मंगा सकती हो। छवि का क्या जिक्र करूँ, उसे देखते ही मैं वर्तमान की सीढ़ियों से फिसलकर अतीत की दहलीज पहुंच जाता हूँ। हमारे बीच बातें बढ़ने लगी थी। एक दिन उसका मैसेज आया, पुलाव बनाया है, बालकनी में आ जाइए ना प्लीज। लॉकडाउन के लगने के बाद से ये अब तक का सबसे लजीज मैसेज था। अब वो हर दूसरे तीसरे दिन कुछ बनाती और मुझे मैसेज कर देती। मैं समय से पहले बालकनी में पहुंचकर इंतजार करने लगता।
कभी एक्सेल में अटक जाती तो मुझे बालकनी में बुला लेती। अपने सामान की लिस्ट भी मैसेज करने लगी थी। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। एक दिन मैं बालकनी में कपड़े सुखा रहा था तो देखा मोहतरमा रो रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो रोती ही आवाज में कहा, आज ऑफिस में मेरा पहला प्रेजेंटेशन था। लाइट तो गई ही और लैपटॉप भी बंद हो गया। समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। उस दिन मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली और अपना लैपटॉप देकर उसे प्रेजेंटेशन में हेल्प करने लगा। मैंने 2-3 शॉर्टकट्स बताए तो मासूमियत से उसने फिर कहा, मेरा क्या होता अगर आप न होते। छवि के आने के बाद से मैंने घर जाने की तैयारी एकदम कम कर दी थी। लेकिन खुशियों को नजर लगना जैसे तय हो। पिछली शाम हम सोसाइटी के गेट पर मिले। उसके हाथ में आरटीपीसीआर की रिपोर्ट देखकर मेरा दिल दहल गया, मेरा दिल बैठ गया। उसने मेरे माथे की शिकन को पढ़ते ही कहा, अरे आपको बताया ना कि घर जाने की तैयारी कर रही थी। मौसा जी ने पास बनवा लिया है, उसी के लिए आरटीपीसीआर की रिपोर्ट चाहिए थी। अब मैं चली जाऊंगी। बहुत दिनों बाद ऐसे लगा मानो किसी ने उसकी आवाज में खुशी घोल दी हो। मुझे पता नहीं क्यों बहुत बुरा लग रहा था। मेरा दिल बहते हुए पानी से ठहरे हुए पानी में बदल गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे बुरा क्यों लग रहा है, और जब समझ आया तब ये पता नहीं चल पा रहा था कि वो कौन सा वक्त था जहां मेरी जिम्मेदारियां प्यार में बदल गई। मैं नॉर्मल बने रहने की कोशिश कर तो रहा था, पर मन का सूनापन, दिल की बेचैनी हर बार मुझ पर हावी हो जाती। उन दिनों मैंने छवि से कोई खास बातचीत नहीं की। छवि निकलने लगी तो उसने मुझे बालकनी से आवाज दिया। मैंने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान घसीटते हुए कहा, और हो गई तैयारी? ध्यान से जाना और हमें भूल मत जाना। अच्छा सब छवि, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। यार तुम ना आप मत बोला करो, तुम चलता है। वो बाय बोलकर निकल गई। एक बार फिर से उदासी ओढ़ कर आते हुए दिन दिखाई देने लगे थे मुझे। एक बार भी समेट लेनी जितनी पीड़ा नहीं थी। कल रात कब आंख लगी मुझे नहीं पता। सुबह उठकर मोबाइल देखने की परंपरा को जब मैंने दोहराई तो सबसे पहले छवि का वॉइस मैसेज था। हाय श्याम, मैं भोपाल पहुंच गई हूँ और अभी क्वारंटीन में हूँ। मेरे निकलते वक्त आपने एक बार भी नहीं कहा कि पहुंचकर मैसेज करना, तब भी मैसेज कर रही हूँ। वैसे आपको क्यों लगा कि मैं आपको भूल जाऊंगी? सॉरी, तुम्हें भूल जाऊंगी। इस बार आऊंगी तो अकेले नहीं रहूंगी। अभी से किसी रूममेट को ढूंढ रही हूँ। चलो तुमसे ही शुरुआत करती हूँ। तुम बनोगे मेरे रूममेट? हाँ कह दो ना प्लीज। सफर आसान नहीं होता अगर तुम न होते।